यूसीसी का बॉल बनाकर आपके सामने फेंक दिया है और आप सब उसे खेलने में लगे हैं। मुस्लिम रहनुमा तो इतना डर फैला रहे हैं जैसे कि इस मुल्क के मुसलमान किराएदार हैं। 3 तलाक का कानून आने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, तो यूसीसी आने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और अब दोबारा क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा चल रहा है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सिर्फ मुसलमानों को ही हो सकती है तकलीफ? जब संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है तो क्यों इन 70 सालों में कॉमन सिविल कोड को लागू नहीं किया गया? यूसीसी कानून आने से किसको हो सकता है नुकसान? देखिए पूरी रिपोर्ट मेरे साथ हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। एक तलाक केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कॉमन सिविल कोड देश में लागू किया जाए। राजस्थान में एक व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक चाहता था जो अनुचित एसटी समुदाय से आता है, यानी शेड्यूल ट्राइब्स मीना समाज से आता है। शेड्यूल ट्राइब्स अनुचित जाति राजस्थान में है। हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट पर लागू नहीं होता, इसीलिए इस जाति को कोर्ट से तलाक नहीं मिल सकता। मगर लड़का पहुंचता है कोर्ट। लड़के ने अपनी बीवी से तलाक मांगा इसीलिए कि इसने जो परंपरा के अनुसार शादी की वो शादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ की गई थी, लेकिन लड़की ने तलाक देने से मना किया क्योंकि वो कहती है मीना समाज के अंदर तलाक की परंपरा नहीं है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स को सरकार के तरफ से छूट मिली है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। कम्युनिटी को बचाने के लिए कुछ रीति रिवाजों को साइडलाइन किया गया है, इसीलिए लड़की कहती है मुझे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक नहीं दिया जा सकता। तो ट्रायल कोर्ट ने इस लड़के को तलाक नहीं दिया क्योंकि हिंदू एक्ट 1955 के तहत लड़की का स्टैंड मजबूत था। ट्रायल कोर्ट में तलाक ना मिलने से लड़के ने अपील की दिल्ली हाई कोर्ट में और कहा सर मुझे तलाक चाहिए, जबकि मैंने शादी हिंदू परंपराओं के अनुसार हिंदू एक्ट के अनुसार की है, तो मुझे तलाक मिलना चाहिए। इसमें ट्राइब्स कानून क्यों बीच में आ रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने लड़के का भी पक्ष सुना और लड़की का भी पक्ष सुना। सुनकर दिल्ली हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि इन दोनों की गलती कहीं नहीं दिखाई दे रही है। लड़का भी अपनी जगह सही है, लड़की अपनी जगह सही है। अगर गड़बड़ है तो सरकार की। ऐसे कानून ही क्यों रखे जाते हैं जिसमें लोग पिसते जाते हैं? मतलब दो अलग अलग कानून ही क्यों हैं? जबकि देश एक है तो देश का कानून भी एक होना चाहिए, जिसे हम कॉमन सिविल कोड कहते हैं। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है आप जल्द से जल्द कॉमन सिविल कोड लाने का प्रयास करें ताकि लोगों को अपने अपने कानून के हिसाब से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉमन सिविल कोड को लाने की बात सरकार को पहले से ही कह चुकी है और हमारे संविधान के आर्टिकल 44 भी कॉमन सिविल कोड के बारे में कहता है। उसके बावजूद सरकार ने इस कानून को नहीं ला पाई। क्यों नहीं ला पाई? वो इसलिए क्योंकि भारत में बहुत सारी जातियां धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और इन सबके अपने अपने धर्म के रीति रिवाजों के कानून भी हैं। अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू अपनी शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को फॉलो करते हैं। इसी तरह किसी बच्चे को गोद लेना है तो गोद प्रथा एक्ट अलग से बनाया गया हुआ है।
प्रॉपर्टी कानून अलग है। ऐसे ही मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून चलता है जो 1937 से शरीयत कानून से चल रहा है। ऐसे ही ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए अलग अलग कानून हैं। वो सब अपने अपने मजहब के कानून के मुताबिक काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत डिवर्सिटी लिया हुआ मुल्क है और भारत का संविधान आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की आज़ादी की बात करता है, यानी सबको अपने अपने मजहब के हिसाब से चलने की आज़ादी देता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 2014-2019 में अपने मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड लाने की बात कही थी। अब फिर से यही बात 2023 में कही जा रही है, क्योंकि अब 2024 का इलेक्शन करीब आने वाला है। जब इलेक्शन करीब आते हैं तो बीजेपी कॉमन सिविल लाने की बात करती है। चलिए मान लेते हैं अगर बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाती भी है तो क्या होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसे कानूनी नियम बनाए जाएंगे। अब जरा सोचिए, भारत देश में अन्य अन्य समाज के लोग रहते हैं और इनके धर्म के रीति रिवाज भी अलग अलग है, तो क्या ये कानून सिर्फ मुसलमानों को देखकर बनाया जा रहा है या मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। अगर ये कानून आता है तो देश के हर धर्म को, उस धर्म के मानने वालों को ठेस पहुंचेगी। और इसीलिए आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी हमारी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो सरकार हो या बीजेपी की वाजपेयी सरकार या अब मोदी जी की बीजेपी सरकार ने 2014 से यानी अपने 9 साल के शासन में बैठने के बावजूद यूसीसी को लाने की बात करते आ रहे हैं, मगर कॉमन सिविल कोड कानून को नहीं ला सके, बस लाने की बात कह रहे हैं। अभी तक इस यूसीसी का ड्राफ्ट तक नहीं बनाया गया है। इसका कानून किस तरह का होगा इस पर कोई ड्राफ्ट ही नहीं है, और जब ड्राफ्ट बनाया जाएगा तो इस पर पार्लियामेंट में चर्चा होगा। तब यूसीसी में अगर किसी धर्म की भावनाओं को ठेस इस यूसीसी कानून से पहुंचती है तब इस पर आप अपना ऐतराज दर्ज कर सकते हैं। मगर ये सियासतदानों ने तो यूसीसी का बॉल बनाकर आपके सामने फेंक दिया है और आप सब उसे खेलने में लगे हैं। मुस्लिम रहनुमा तो इतना डर फैला रहे हैं जैसे कि इस मुल्क के मुसलमान किराएदार हैं और इन्हें निकाल बाहर फेंक दिया जाएगा। देखिए, जो भी कानून बने, आप अगर अपने धर्म के मुताबिक चलते हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है। 3 तलाक का कानून आया, क्या हुआ? जब मियाँ बीवी को तलाक देता है, अगर बीवी शरीयत के पाबंद है तो वो उसे मानती है, अगर नहीं है तो वो कानून का दरवाजा खटखटा सकती है। क्या 3 तलाक आने से पहले क्या मियाँ बीवी कानून का सहारा नहीं लेते थे? जाकर देखिए अपने शहर के फैमिली कोर्टों में, आपको पता चलेगा कि कितने केस चल रहे हैं। अगर ये लोग शरीयत को मानेंगे तो आपको किसी कानून के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ना चाहिए। मगर यूसीसी को इतनी हवा दी जा रही है जैसे जिससे लोग डरें। याद रखिए, जो भी कानून आता है वो आप पर थोपा नहीं जा सकता। आप किसी भी मजहब के हो, अपने रीति रिवाजों को मानते हुए चलेंगे तो आपको किसी कानून से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कानून आने के बाद आपने दूसरी शादी कर ली, अगर आपकी बीवी कानून का दरवाजा खटखटाती है तब कानूनी नियम लागू। अगर वो आपके धर्म के नियमों के हिसाब से चलती है तो कोई कानून कुछ नहीं कर सकता।
आपकी बहन हो या आपकी बेटी, अगर शरीयत के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा आप उसे देते हैं और वो आपके धर्म की, शरीयत की, रीति रिवाजों की मानने वाली है, तो कोई कानून आपका कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है, जब तक आप अपने धर्म के रीति रिवाजों से चलते रहेंगे तो कोई कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसमें आपकी रजामंदी होती है। अगर आप अपने ही मजहब की रीति रिवाजों को नहीं मानोगे तो आपके लिए कानून बनाए गए हैं, आप उसका इस्तेमाल जब कर सकते हैं। पहले तो मैं कहूंगा आपको डरने की जरूरत ही नहीं है और ना ही आप किराएदार हैं। अभी यूसीसी कानून का ड्राफ्ट भी नहीं आया। अगर इस यूसीसी ड्राफ्ट में कुछ ऐसा आता है जिसे आपको लगे ये गलत है, तो देश का कानून आपको अपनी बात रखने का और अपना एतराज दर्ज कराने का पूरा हक भी देता है। जब आवाज उठाइए। अगर मान लीजिए सरकार जिद पर अड़ी रहेगी, जिस तरह 3 तलाक को लागू किया गया था, इसी तरह हो सकता है आपके आवाज उठाने के बावजूद, आपका एतराज दर्ज करवाने के बावजूद सरकार यूसीसी लाती है, तो भी डरिए मत। 3 तलाक का कानून आने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, तो यूसीसी आने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो सके तो कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए। अगर मान लीजिए बीजेपी अगर यूसीसी कानून को लाती है तो देश के हर धर्म के मानने वालों पर, अपने धर्म के रीति रिवाजों पर चलने वालों पर काफी असर पड़ेगा। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, शेड्यूल कास्ट से लेकर सिख, ईसाइयों और अन्य मैक्रो समाज पर इसका असर होगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। अब इसके लिए अंदरूनी तौर पर बीजेपी तैयार है या नहीं, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज।